हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स एनालिसिस 9305 पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। यानी कि आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज कंडक्टर। यानी कि आज हम फाइंड करेंगे कि आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या है। बच्चों, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा जो है किसी चालक को आवेश देने में यानी कि आवेशित करने में जो आवेश की मात्रा होती है, जो किया जाता है आवेशित, उसमें किया गया कार्य ही होती है। यानी कि किसी चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य ही उस चालक की स्थितिज ऊर्जा होती है। इसके लिए हम क्या मान लेंगे? मान लेंगे एक धारिता C का संधारित्र है या एक धारिता C का चालक है जिसको Q कूलाम आवेश देने पर उसका विभव V हो जाता है। यानी कि बच्चों, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? किसी चालक को आवेशित करने में जो कार्य किया जाता है वही उस चालक की स्थितिज ऊर्जा होती है। इसके लिए हम मान लेंगे, माना C धारिता के चालक को Q आवेश देने पर उसका विभव V हो जाता है। तो बच्चों, यदि C धारिता के चालक को Q आवेश देने पर उसका विभव V है, तो V इज इक्वल बच्चों हो जाएगा Q अपॉन C। धारिता के फॉर्मूले से C इज इक्वल Q अपॉन V होता है, तो V इज इक्वल Q अपॉन C हो जाएगा। इसको हम ऐसे रख देंगे। अब बच्चों, हमने बताया कि किसी चालक की स्थितिज ऊर्जा जो होती है उसको आवेश देने में किया गया कार्य होती है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, एक अत्यंत सूक्ष्म आवेश को देने में किया गया कार्य पहले फाइंड करेंगे। तो चालक को सर्वप्रथम निकालेंगे, चालक को अत्यंत सूक्ष्म आवेश dq देने में किया गया कार्य। कहने का मतलब यह है बच्चों कि हमें चालक को आवेशित करने में संपूर्ण कार्य निकालना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले चालक को अति सूक्ष्म आवेश देने में किया गया कार्य निकाल लेंगे और उसका फिर समाकलन करके संपूर्ण कार्य को ज्ञात कर लेंगे। तो चालक को जब अति सूक्ष्म आवेश दिया जाएगा तो उसमें छोटा सा कार्य करना पड़ेगा, जो कि बच्चों होता है dw इज इक्वल v dq। किसके फॉर्मूले से? विभव के फॉर्मूले से। क्योंकि V बराबर W बटे Q होता है, तो W बराबर VQ हो जाएगा। V का मान यहां से रख देंगे तो आ जाएगा बच्चों dW इज इक्वल Q बटे C dQ। ये बच्चों आ गया एक चालक को अति सूक्ष्म आवेश dQ देने में किया गया कार्य। अब हम क्या करेंगे, हमें ये सूक्ष्म कार्य पता चल गया है, तो इसका समाकलन कर देंगे विद लिमिट। यानी कि चालक को अब संपूर्ण आवेश Q देने में किया गया कार्य निकाल लेंगे, जो कि इस चालक में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो अतः चालक को कुल आवेश Q देने में किया गया कार्य। बच्चों, इसमें क्या है कि अब चालक को हम 0 से लगाकर Q आवेश तक देंगे और Q आवेश तक देने में किया गया कार्य क्या होगा, तो संपूर्ण कार्य बच्चों W हो जाएगा और W इज इक्वल इंटीग्रेशन। अभी हमें कोई भी संपूर्ण कार्य निकालना है सूक्ष्म कार्य के द्वारा, तो उसका हम समाकलन कर देंगे विद लिमिट। यहां पर बताया गया है कि चालक को कुल आवेश Q दिया जाएगा, तो इसकी लिमिट हो जाएगी बच्चों 0 से Q। और ये सूक्ष्म आवेश कितना सूक्ष्म कार्य कितना निकला था बच्चों? Q अपॉन C dQ। यहां पर बच्चों dQ सूक्ष्म फंक्शन है, इसके अकॉर्डिंग 1 अपॉन C क्या होगा? कांस्टेंट होगा, जो कि समाकलन से बाहर हो जाएगा। तो आ जाएगा W इज इक्वल 1 अपॉन C 0 से Q और ये बच्चा Q dQ।
बच्चों यहां पर हम इंटीग्रेशन के फॉर्मूले का यूज कर देंगे, इंटीग्रेशन x dx का, जो कि होता है x की पावर n+1/n+1 होता है। तो यहां पर आ जाएगा w इज इक्वल 1/c, और यहां पर इसका समाकलन करेंगे तो ये q²/2 हो जाएगा और लिमिट रहेगी 0 से q। इसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, 2 को बाहर कर देंगे तो आ जाएगा 2c, और ये बचा हमारा q² और लिमिट रहेगी 0 से q। अब यहाँ पर हम लिमिट रखेंगे तो सर्वप्रथम अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट रखते हैं, तो आ जाएगा w इज इक्वल 1/2c, और ये हो जाएगा बच्चों q की जगह पे q को रखेंगे तो q² माइनस 0 का स्क्वायर, यानी कि ये पोर्शन 0। तो ये आ गया बच्चों w इज इक्वल 1/2c q²। ये कार्य आ गया, और यही कार्य बच्चों स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। अब चूंकि Q बराबर बच्चों क्या होता है, CV, Q बराबर क्या होता है, CV होता है, इसलिए यहां से आ जाएगा W इज इक्वल 1/2c इंटू CV का होल स्क्वायर। तो हो जाएगा W इज इक्वल बच्चों 1/2c c² v²। यहां से एक c कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा W इज इक्वल हाफ cv²। बच्चों यही कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। हमने आपको सर्वप्रथम बताया कि किसी चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य होता है, वही स्थितिज ऊर्जा होती है। तो यह कार्य ही इस चालक में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा, और स्थितिज ऊर्जा को कैपिटल U से रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए बच्चों ये W इज इक्वल हो जाएगा U के, तो आ जाएगा U इज इक्वल हाफ cv²। तो हमारा फॉर्मूला जनरेट हो गया है, और इसके अलावा एक और फॉर्मूला होता है जो कि हम जनरेट कर लेंगे। क्योंकि हम यहां पर C बराबर क्या फॉर्मूला बच्चों हो जाएगा, Q/V। क्या हो जाएगा, Q/V, क्योंकि चूंकि हम जानते हैं C इज इक्वल Q/V, तो यहां से आ जाएगा U इज इक्वल हाफ, C की जगह पर रखेंगे Q, V इंटू v²। V से एक v कैंसिल हो जाएगा तो U इज इक्वल हो जाएगा हाफ QV², यानी कि QV बच्चों, QV। तो बच्चों ये हम फॉर्मूला लिख सकते हैं U इज इक्वल हाफ CV² या Q इज इक्वल हाफ QV। यानी कि जो स्थितिज ऊर्जा के फॉर्मूले हैं, यहां से दो फॉर्मूले निकल के आए, U इज इक्वल हम बोले चाहे हाफ CV² या हाफ QV, और इसका मात्रक बच्चों जूल होगा। क्या होगा, जूल होगा। क्यों, क्योंकि यह कार्य ही है, किसी चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य है, और चूंकि कार्य का मात्रक जूल होता है इसलिए इसका मात्रक भी जूल होगा। बच्चों इससे थोड़ा डिटेल में समझते हैं, क्योंकि आपको हमने टोटल हिंदी में समझाया है, अब थोड़ा इंग्लिश में समझाने की कोशिश करते हैं। बच्चों ध्यान देना, जिससे कि इंग्लिश और हिंदी का कोई इश्यू ना रहे। हमें बच्चों कैलकुलेट करना है आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा, यानी कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज कंडक्टर, यानी कि किसी भी चार्ज कंडक्टर की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है। बच्चों सर्वप्रथम डेफिनेशन याद रखना कि किसी चालक को जब चार्ज दिया जाता है तो चार्ज देने में जो वर्क डन करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है, वही उसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में संचित हो जाता है। इसके लिए हम मान लेंगे कि कोई सी धारिता का कंडक्टर है जिसको Q आवेश चार्जिंग, यानी कि चार्जिंग देने पर, Q चार्ज देने पर उसका वोल्टेज जो है V हो जाता है, तब V इज इक्वल Q/C आ जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक स्मॉल चार्ज dQ को देने में, यानी कि चार्जिंग में dQ आवेश देंगे तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, तो एक स्मॉल वर्क डन करना पड़ेगा जो कि dW इज इक्वल VdQ होगा। यहां पर V का मान रख देंगे Q/C, तो आ जाएगा dW इज इक्वल Q/C dQ। अब हमें एक स्मॉल चार्ज dQ के कारण किया गया कार्य, dQ को देने में किया गया कार्य प्राप्त हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब टोटल चार्ज Q देने में किया गया कार्य निकालेंगे। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इस मान का इंटीग्रेशन कर देंगे विद लिमिट 0 to Q।
तो आ जाएगा, कुल कार्य आ जाएगा, टोटल कार्य आ जाएगा W इज इक्वल इंटीग्रेशन 0 टू Q अपॉन C dQ। यहां पर dQ का फंक्शन है इसलिए 1 अपॉन C कांस्टेंट होगा और 1 अपॉन C कांस्टेंट है तो इसलिए समाकलन से बाहर हो जाएगा। तो बच्चों आ जाएगा W इज इक्वल 1 अपॉन C Q स्क्वायर अपॉन, यहां पे फॉर्मूले का यूज कर देंगे इंटीग्रेशन x dx का। तो x की पावर जो n होती है, n कोई भी हो सकती है 1 2 3, तो उसमें एक पावर ऐड होगी और नीचे टोटल पावर लिखी जाएगी। ये फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का। तो यहाँ पर जब यूज करेंगे q dq की, तो क्योंकि यहाँ पावर 1 है तो हो जाएगी 2 पावर और 2 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर फॉर्मूले का यूज किया तो हो गया q स्क्वायर अपॉन 2 को भी बाहर कर दिया तो आया q स्क्वायर और इसकी लिमिट रही 0 टू q। जब हम लिमिट लगाते हैं तो बच्चों अपर लिमिट पहले रखते हैं फिर माइनस लोअर लिमिट। तो हमने यहाँ पर लिमिट लगाई तो आया q स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर और 0 का स्क्वायर यानी कि 0। तो यहाँ से बच्चों आया q स्क्वायर। चूंकि हम जानते हैं q इज इक्वल होता है cv, तो cv होता है तो cv मान रखा तो यहाँ से आया बच्चों c स्क्वायर v स्क्वायर और एक c कैंसिल हो गया तो इससे निकल के आया w इज इक्वल हाफ cv स्क्वायर। और यही वर्क पोटेंशियल एनर्जी के रूप में संचित हो जाता है कंडक्टर्स में। तो ये W ही U के बराबर हो गया इसलिए U इज इक्वल आ गया हाफ CV स्क्वायर। ये हमारा प्रूफ हो गया और इसका मात्रक बच्चों जूल होगा। क्यों? क्योंकि ये वर्क ही है, वर्क का जो यूनिट होती है वो जूल होती है। इसके बाद हम जानते हैं कि C इज इक्वल क्यू अपॉन वी, तो हमने C की जगह पे Q अपॉन वी रखा और एक V कैंसिल हो गया तो आया U इज इक्वल हाफ क्यू वी। यानी कि हम कह सकते हैं जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी है वो U इज इक्वल हाफ CV स्क्वायर अथवा U इज इक्वल 1 अपॉन 2 QV होती है। सो बच्चों U इज इक्वल हाफ CV स्क्वायर इज इक्वल 1 अपॉन 2 QV आ गया और इसकी यूनिट क्या होगी? जूल होगी। संभवतः आपको डेरिवेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अच्छे से इसको प्रिपेयर कर लो। क्यों? क्योंकि अगले वीडियो में बच्चों हम इस पर न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे और अगले टॉपिक की बात करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।